बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 5 श्लोक नंबर 25 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण नश्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मनः सर्वभूत एते रताः। हे अर्जुन, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हों, जिनके सारे संशय मिट चुके हों ज्ञान के द्वारा, और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांति ब्रह्म को प्राप्त होता है। देखो ये भाई, मनुष्य की जन्म जन्मांतरों से जो चाह है, शांति को पाना ही है, परम शांति को पाना ही है, परम आनंद को पाना है, परम सुख को पाना है। अच्छा, संसार में व्यक्ति दिन रात भाग दौड़ करता है और खूब पैसा कमाता है, और उससे अगर पूछा जाए कि भैया इतना दिन रात क्यों लगे रहते हो? क्यों इतना मेहनत करते हो? क्यों इतना जो है पैसा कमाते हो? तो बोले, तो उससे पूछा जाए कि आखिर तुम क्या चाहते हो? तो वो यही कहेगा कि सुख और शांति के लिए मैं ये करता हूँ, घर की सुख शांति के लिए करता हूँ। अर्थात उसका कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका मन यह चाहता है कि मुझे शांति चाहिए, और शांति भी थोड़ी शांति नहीं चाहता है, थोड़ा सुख नहीं चाहता है, वो बहुत सुख चाहता है, बहुत शांति चाहता है। तो मगर अब वह भूल चुका है रास्ता कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी, सुख कहाँ मिलेगा, आनंद कहाँ मिलेगा। वो मार्ग भूल जाने के कारण भी जीव भटकता रहता है, और संसार के पद पदार्थों में, धन दौलत में, रुपया पैसा में, परिवारजनों में, संबंधी जनों में उस सुख को, उस शांति को वो ढूंढता रहता है। मगर वास्तव में जहाँ जो चीज है ही नहीं, वहां वो मिलेगी कैसे? अशांति का नाम ही तो संसार है, दुःख का नाम ही तो संसार है। अब हम सभी सुख उस दुःख रूपी संसार में ढूँढेंगे, तो भला कैसे मिलेगा? अब हमें शांति उस अशांत संसार में ढूँढेंगे तो कहाँ से मिलेगा? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह तभी होता है जब ज्ञान की अग्नि से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएँ, और जिसके जब ज्ञान आता है ना, तो पाप भी मिट जाते हैं और जीवन के संशय भी मिट जाते हैं, और अपनी स्मृति भी आ जाती है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ, ये ज्ञान हो जाता है ना। अर्जुन ने यही तो कहा था, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति हो गई कि मैं कौन हूँ। मैं सुख स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर अंश से जीव अविनाशी हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। भगवान का कथन यही है कि जिसका मन जीता हुआ है, निश्चल भाव परमात्मा में वह स्थित है, वही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। शांति शांति को प्राप्त करने का मतलब शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म में ही शांति है, ब्रह्म में ही आनंद है। और जब तक हमें वह शांति नहीं मिलेगी, वह आनंद नहीं मिलेगा, तब तक हमारी हमारी यह दौड़ मिटने वाली नहीं है। इसलिए जान समझ करके हमें एक सही रास्ता पर दौड़ लगानी चाहिए। हमें मंजिल की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। हम मंजिल को पाना तो चाहते हैं, मगर गलत पगडंडियों में, गलत रास्तों में भटकते-भटकते जाने कितने जन्म लग जाएँ हमें उस वहाँ तक पहुँचने के लिए। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें गुरु के ज्ञान से चलना चाहिए, शास्त्रों के ज्ञान से चलना चाहिए, ज्ञानियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। जो ज्ञानी है वह परम गुरु है, इसलिए ज्ञानी के पास में हर व्यक्ति को जाना चाहिए और अपने गुरु के दर्शन उसमें करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि किसी शरीर से हमने दीक्षा ले ली है तो बस उसी वही जो कहेगा वही करेंगे। ज्ञानी ही गुरु है, ज्ञानी ही गुरु है। वह आपके जो गुरु हैं,
उस गुरु का ज्ञान भी उससे मिल जाएगा। वह गुरु भी उसके आपका गुरु भी उसके अंदर समाहित है, बैठा हुआ है, उसमें कोई भेद नहीं है। मेरा गुरु, तेरा गुरु, मेरा भगवान, तेरा भगवान, ये बहुत हल्के स्तर की मानसिकता है और अज्ञानता का परिणाम है। जिस दिन ज्ञान आएगा, तो आप ना गुरु में भेद करेंगे और ना ही भगवान में भेद करेंगे। बोलिए गायत्री माता की जय।